सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज मैं फिर से लेकर के आ चुकी हूँ एक न्यू और यूनिक सी चीज़। अब गेस करके कमेंट बॉक्स में तो आपसे बताने को मैं नहीं कहूँगी बिकॉज मैं ऑलरेडी रिव्यू लेकर के आई हूँ आपके लिए। बट हाँ, आप मुझे ये ज़रूर बोलेंगे कि हाँ थैंक यू सो मच दी, आपने एक ऐसी चीज़ लेकर के आए जो मेरे लिए लॉन्ग रन तक मेरे साथ रहेगी और कम बजट में हम इसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये है आपका हेयर ब्रश। पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि हेयर ब्रश और हेयर स्ट्रेटनर में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो डेफिनेटली अगर आप मेरे लिंक पे जाएंगे, अगर मैं दोनों का रिव्यू डालूंगी, दोनों का लिंक डालूंगी, तो सबसे पहले आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि हेयर ब्रश क्या होता है और हेयर स्ट्रेटनर क्या होता है। एक्चुअली गाइस हेयर ब्रश में क्या होता है, नॉर्मल आप उसको कॉम की तरह यूज़ करते हो, जिसका मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ, और हेयर स्ट्रेटनर जैसा कि आपको पता है कि वो प्लेटर की तरीके से काम करता है, राइट। सो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत सारे ब्रांड हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके, फिलिप्स हो गया, आपका सिस्का हो गया है ना, या हेवल्स हो गया, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना मतलब लेकर के आते हैं, जो भी एसेसरीज वगैरह हमें उसमें यूज़ करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारा लेकर के आते हैं। बट मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ वो मैं सिस्का का करती हूँ, बिकॉज वो चीप एंड बेस्ट चीज़ों को देते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, लेट ना करते हुए। सो गाइस देखिए, अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की है इसकी, मैं सच बता रही हूँ। एक्चुअली ये आपका मेरा जो ऑर्डर था ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। जो लोग ऑर्डर करते होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी थोड़ा सा हाई अमाउंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली ओपन बॉक्स डिलीवरी करके देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ इन्होंने इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ओह, ये गाइज हमारा वारंटी कार्ड है। आई डोंट नो ये कितने, हाँ जब मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था तो वारंटी के टाइम पे इसमें लिखा हुआ था कि ये पूरी 1 ईयर की वारंटी के साथ है, तो ये उसका वारंटी कार्ड है। बहुत संभाल के रखिएगा। सिस्का की हेल्पलाइन नंबर, सिस्का का आपका कस्टमर केयर या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ईमेल आईडी बहुत यूजफुल है, तुरंत आंसर आता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व भी हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्रॉपर अच्छी सी जगह पर रख दीजिएगा। एंड ये नॉर्मल हमारी मैनुअल बुक है कि हाउ टू यूज़, क्या क्या फंक्शंस है, तो उसके लिए ये है। सो अब तो ये आई चुका है, तो चलिए मैं आपको इसके थ्रू ही रिव्यू दिखाती हूँ। ये देखिएगा इस, तो इसकी ऐसी कुछ पैकिंग आई है मेरे पास, ऐसी मुझे कुछ रिसीव हुई है। मतलब इसमें ये पूरा मतलब कार्डबोर्ड की ही पैकिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब इसमें हाँ, और थोड़ा सा इसमें ये सारे भी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। अगर आपको लाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो तो थोड़ा सा बहुत आपको दिख जाएगा इसमें। और यस, 1 यूनिट है और आपका एक हेयर ब्रश है, मैनुअल है और वारंटी कार्ड है। जी हाँ गाइस, तो मुझे भी यही रिसीव हुआ जो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं कलर की बात करूँगी। मुझे इसका गाइस सबसे पहले ना मुझे कलर ही बहुत अच्छा लगा था। इसके कलर ने ही मुझे अट्रैक्ट कर लिया था सबसे पहले तो। सो वाओ, ऐसा लाइक दिस देखिए, ये आपका एक वारंटी कार्ड नहीं, ये गाइस वारंटी कार्ड नहीं है, और ये आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड है, कह सकते हो कि हाउ टू यूज़। जी हाँ, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड है जिसमें आपका हीटिंग और वगैरह कितना क्या है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए। सो ये एक बबल रैप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये देखिए गाइस, ये ऑर्डर किया हुआ था, ये बहुत सच में बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, ये प्योर ग्रे कलर में मुझे रिसीव हुआ है। और ये देखिए, ये इसके हेयर ब्रश, ये देखिए ये ब्रश है इसका, एंड सिस्का का है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए सिस्का का ब्रांड है ये। एंड हाँ, अब मैं बात करती हूँ इसके फंक्शंस की। पहली बात तो ये वेटेड है, मैं ये नहीं बोलूँगी ये वेटेड नहीं है, ये डेफिनेटली वेटेड है। अब जाहिर सी बात है, कैरेटिन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो मिक्स है, मतलब कहते हैं ना सैलून फिनिश है, मतलब ये कहते हैं ना ये प्रोफेशनल ब्रश है। इसको कहते हैं ना कि जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं डेफिनेटली, अब जैसे आप पारुल गर्ग की बात कर लेते हैं या फिर बीके की बात कर लेते हैं, राइट, या बहुत सारे हैं और भी, तो किसी की भी हम बात कर लेते हैं डेफिनेटली वो हेयर ब्रश के लिए इसको भी रिकमेंड करेंगे और वो इसको भी यूज़ करते होंगे, है ना। मैंने तो कराया नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट हाँ अब मैं बात करती हूँ तो टोटली ये प्रोफेशनल है। और सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी की बात कर लेती हूँ। इसकी सच में जो क्वालिटी आई है ना वो बहुत अच्छी आई है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं अमाउंट एमआरपी कितनी है और मुझे मिला कितने का है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, बट मुझे जो रिसीव हुआ है ना, ये एकदम जो मैंने कॉस्ट इसका पे किया है डेफिनेटली ये मुझे वर्थ इट लगा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देख करके, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे 6 मंथ लगे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ रिव्यू चेक करने के लिए कि कौन सा मच बेटर है। और हमें कॉम्पिटिशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे। इसमें भी कहते हैं ना बहुत सारे आपके मॉडल होते हैं, तो कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। मैं जो ये मेरा मॉडल है गाइस, ये है HBS 300। सो आप इसको भी जाकर के ले सकते हैं ना, ये भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए बात करते हैं वायर वगैरह की। इसकी देखिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी अलग तरीके का आपको मतलब प्लग चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। अब हम वायर की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है गाइस इसका जो वायर है, मैं अगर इसमें लिखा होता है कि कितने का है, ये तो नहीं इसमें लिखा है कितने मीटर का है, बट हाँ मैं खोल करके इसको चेक करके बताती हूँ आपको। ये आई थिंक गाइस 1.5 है,
डेफिनेटली 1.5 का पूरा वायर है, मतलब इजीली ऐसा नहीं है कि आप कहीं मतलब बिल्कुल बगल में ही आपको प्लग चाहिए तो आप वहीं पे लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 का है। और सबसे अच्छी बात कि 180 डिग्री पूरा रोटेबल है, सबसे प्लस पॉइंट है, मतलब रोटेट करता है। बहुत सारी जगहों पे अगर रोटेट नहीं करता है ये तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है आपको कि मतलब थोड़ा सा आपको बार बार प्लग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर रोटेट नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि वायर ही आपस में ही फंस जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली विजिबल हो रहा होगा। जो ये वाला आपका बटन है ना गाइस, ये वाला जो बटन है आपका, ये पावर प्लग है, जहाँ पे लिखा हुआ है ये पावर प्लग है। और इसके ऊपर एक बटन और भी दिया हुआ है, ये देखिए। अगर इसके ऊपर एक बटन आपको और भी दिया हुआ है, इसलिए अगर दिख रहा होगा आपको, एक्चुअली लाइट की वजह से कभी बटन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है जब हम रियल कैमरे से, फ्रंट कैमरे से बनाते हैं। तो ये आपका लॉक का बटन है बेसिकली, कि मतलब आपका जो भी टेम्परेचर आप सेट करते हो उसके बाद जब आप इसको क्लिक कर देते हो तो ये लॉक हो जाता है टेम्परेचर उसी में। मतलब जैसे मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हो और मान लीजिए ये क्लिक हो जाता है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो आप मेहनत भी करोगे और वो होगा भी नहीं। सो इसीलिए ये बटन दिया हुआ है। और ये प्लस माइनस का मतलब 5 मोड दिए हुए हैं, 5 हीटिंग मोड दिए हुए हैं, कम और ज़्यादा। अब कम और ज़्यादा आप किस बेसिस पे करते हो गाइस? देखिए, आप बालों की लेंथ पे कम या ज़्यादा को नहीं कर सकते हो टेम्परेचर को। डेफिनेटली आपको जो हेयर्स की हमारी वॉल्यूम होती है, जैसे किसी किसी के बहुत हल्के लाइट हेयर्स होते हैं ना, बहुत हल्के बाल होते हैं जिनके, ये उन्हीं के लिए होता है कि उनके लिए बहुत कम टेम्परेचर। देखिए सबसे कम जो टेम्परेचर है ये 160 डिग्री का है। ये देखिए, अगर आपको बहुत पास से दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा इसमें कि 160 का है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं पिक्स वगैरह भी इसकी डालूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो 160 डिग्री का है, देन 180 है, 200 है, 220 है। सॉरी 5 नहीं है, 4 है। जो इसके ऊपर वाला बटन है वो लॉक और अनलॉक का है, मतलब लाइट का है, कि मतलब लाइट भी चल जाएगी जब आपका लॉक हो जाएगा तो लाइट भी ब्लिंक करेगी। ओके, सो कुछ ऐसा है। अब हम इसके ब्रशेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए सिल्वर आपको दिख रहा होगा। सिल्वर जो है ये केराटिन का पार्ट होता है और एक ऑयल आता है जो हमारे बालों को बहुत स्मूथ रखता है। और अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको ख़राब नहीं होने देता है। हमारे जो स्कैल्प्स होते हैं बेसिकली हमें, हाँ, और ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप हेयर ब्रश को यूज़ करें, कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट को बालों में यूज़ करें, तो सबसे पहले ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि वो आपके हेयर, जहाँ से आपके हेयर आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रही है, स्कैल्प जिसको बोलते हो आप, स्कैल्प में टच नहीं होना चाहिए। अगर वो टच होता है तो जो आपके बेबी हेयर्स होते हैं ये उनको खराब कर देता है। तो बेसिकली कोशिश करिए कि हमें उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करके आपको इसको यूज़ करना है। सो देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, कि हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या हमें रिजल्ट देता है। सो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो गाइस, ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए, अगर आपको क्लियर हो रहा हो थोड़ा सा, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइट एक ब्लिंक कर रही है, एक ब्लिंक कर रही है और एक लॉक बता रही है। ब्लिंक करना देखिए बंद हो गई, अभी ब्लिंक करना जस्ट बंद हुई है। और जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है ये 200 सेट किया है, बिकॉज मेरे बालों की जो वॉल्यूम है ये थोड़ी ज़्यादा है। सो इसमें मुझे 200, हालांकि मैं 220 भी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी ईजिली हो भी जाएगा, बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। सो 200 मैंने किया है और ये रेडी है। ये देखिए, मतलब अगर हम लाइट दोनों जल रही है, लाइट जलने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर देखिए, अगर मैं यहाँ से इसके टेम्परेचर को चेंज करती हूँ तो लाइट फिर से जलने लगेगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगा ये आपका 220 के मतलब 220 के टेम्परेचर में जाने के लिए। सो 200 पे ही हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे। सो देखती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको चेक करने के लिए बालों में, ये देखिए बहुत हीट कर रहा है, मुझे फील हो रहा है कि ये हीट हो चुका है। सो देखिए, मैंने दोनों साइड हेयर्स इसीलिए निकाले हैं, आगे मैंने दोनों साइड के हेयर्स इसीलिए किए हैं गाइस, कि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब चलिए, डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, आई डोंट नो कैसा रिजल्ट होगा, पैसा वसूल होगा भी या नहीं होगा। बहुत हीट कर रहा है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, जैसे आपके हेयर्स को नीड होती है। वाओ गाइस, सच में इसने तो 2 ब्रश में ही मेरा काम कर दिया पूरा। तो लिटरली ये मैंने जो छोटे हेयर्स है ना, बेबी हेयर्स, इसको मैंने नहीं ट्राई किया है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं और पास करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये ऑलरेडी जो मैंने हेयर्स को नहीं किया है ये वो है, और ये हेयर्स को मैंने किया हुआ है। ये देखिए, मैं पास से दिखाने की कोशिश करूँगी आपको। ये देखिए, ये दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये बिल्कुल मैंने वही वॉल्यूम ली है जो मैंने इस साइड ली है, वही मैंने दूसरी साइड भी ली है। जो राइट साइड ली है वही मैंने लेफ्ट साइड लिया। तो ये देखिए, ये मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा पास से तो आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा कैमरे के पास कर दिया। और ये देखिए, मतलब इसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ इट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इसमें ईजिली जा सकती हूँ, ईजिली इसको और भी लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ अगर वो लेना चाहते हैं तो। और हाँ, जैसे मुझे मतलब प्लग अभी हमने लगा रखा है, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तब नहीं, जब नॉर्मल प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाता है। ये देखिए, लाइट ब्लिंक जल गई आपकी, है ना, ऑलरेडी हीटेड है इसलिए ब्लिंक नहीं कर रही है, राइट। और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो, अब लॉन्ग प्रेस करते हो तभी क्यों बंद हो रहा है, ये देखिए
लाइट बंद हो गई, राइट। अब लॉन्ग प्रेस करने पे लाइट क्यों बंद हो रही है, उसके लिए एक है कि मतलब इन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के लिए बनाया है। हम जल्दी में होते, मान लीजिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और मान लीजिए हमारा ये बटन ही यहाँ से बंद हो गया, तो आप कितनी बार भी आप इसको ब्रश करोगे बट हेयर ब्रश नहीं होंगे यूज़। सो मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी, आप जा सकते हैं। हाँ, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। गाइज बहुत 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 सारे रेट थे। फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो 3000 से नीचे की स्टार्टिंग नहीं थी। 3200, 3500 एंड ऑल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आपका हेवल्स की। अगर हम हेवल्स की बात करें तो हेवल्स में एक या दो आई थिंक अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है हेयर ब्रश, लेकिन अगर जो भी अवेलेबल हैं वो भी ऐसे ही आपका कॉस्ट कर रहे हैं 2900 या 3000 ऐसे ही आपका कॉस्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ सिस्का की। गाइस मुझे इसकी एक यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, सब चीज़ सोच के करता है कि हाँ, एक कहते हैं ना कि एक आपका जो वर्किंग है उनका कैसा यूज़ रहेगा, या फिर जो ऑलरेडी मतलब जिनका ऑलरेडी सैलून वगैरह है, पार्लर है, उनका कैसा यूज़ रहेगा, या एक अगर आप घर पर भी यूज़ करते हो तो आपका कैसा यूज़ रहेगा। तो सबका ध्यान रखते हुए वो बनाते हैं और साथ ही साथ रेट चीप एंड बेस्ट पता नहीं कैसे दे देते हैं गाइस। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मेरे पास इनका मैंने आपका रोलर वगैरह कर्लर वगैरह भी मंगाया हुआ था और इनका मैंने ड्रायर भी मंगाया था, तो मैं डेफिनेटली उसका रिव्यूज़ भी आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। वो भी A1 है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको यूज़ कर रही हूँ, राइट। सो गाइस इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था जिस टाइम पे कोई भी सेल नहीं चल रही थी। इसका जो कॉस्ट है, अब मैं MRP का कॉस्ट बताती हूँ आपको कि MRP में इसका क्या लिखा हुआ है। ये देखिए 2999। अगर आपको बहुत पास से दिख रहा होगा तो शायद मैं दिखा पा रही हूँ आपको कि 2999 इसका MRP का कॉस्ट है, मतलब 2999 का 3000 का है। बट गाइस ये जो मुझे रिसीव हुआ है 1799 में मुझे रिसीव हुआ है। मैं अपना ऑर्डर अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगी। और आपको ये भी बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग वीडियोज़ बना रहे हो तो आप रेट कम बता रहे हो। हम रेट कम क्यों बताएंगे, आप कुछ सोचिए, इसको हमने पैसा लगा करके लिया हुआ है, राइट। और हमने ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, प्रमोशन के लिए नहीं है, ये हमारा खुद का पर्सनल रिव्यू है। इतना टाइम लगा करके तो हम रेट गलत आपको क्यों बताएंगे गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ 1800 के रेट पे ये वर्थ इट है, डेफिनेटली आप जा सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थॉट कि आप सोचो कि कुछ और ले लो या फिर किसी सेल का वेट करो। गाइस किसी सेल का वेट मत करिएगा, क्योंकि सेल के टाइम पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको मैं बहुत सारे सेलर्स के लिए किसी का नाम नहीं लूँगी अभी किसी सेलर का, बट कभी कभी कॉपी भी आता है और कभी कभी वो रेट हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो किसी सेल का वेट मत करिए। 1800 के रेट पे ये वर्थ इट है, आप डेफिनेटली जा सकते हो, ले सकते हो। सो आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी हम लोग के लिए कोई भी ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो हमारे लिए बस आपकी तरफ से एक अच्छी सी ब्लेसिंग्स होती हैं और आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेट करती हैं। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और जल्दी लेकर के आऊँगी दूसरी वीडियो। थैंक यू सो मच।